एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट, इसको हमने प्रूव करना है। इसके टू पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं अपने पास कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए क्यूब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, ये इक्वल होता है ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है और हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी इसके इक्वल लाना है, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम x माइनस वाई को अगर देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो x माइनस वाई को हम रहने देंगे, x माइनस वाई को हम रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में हाफ पार्ट जो है वो इसके इक्वल आ रहे हैं। हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई इसी तरह रखेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आएगा, x ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई होके तो माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस ओमेगा वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके तो एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई को हम इसी तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से अगर हम माइनस एक्स वाई को कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस एक्स वाई कॉमन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, और प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर इसी तरह हम लिख देंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी थी कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए तो हम वन को इक्वल के साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास माइनस वन के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वाई को इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह माइनस वन हम लिख देंगे, ठीक है, प्लस अब स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब जो है ये हमारे पास वन के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वन लिख देते हैं और वाई स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वाई को इसी तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल है। और अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो ये भी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और ये इसके इक्वल आ रहा है इसी तरह सेम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारे पास इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको जो है प्रूफ कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। हमने इस सब वैल्यू को वन के इक्वल लाना है। तो अगर हम सोल्यूशन में देखें तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट इसी तरह लिखेंगे, ठीक है, इसको वन प्लस ओमेगा स्क्वायर भी इसी तरह लिखेंगे क्योंकि इसको हम क्यूब नहीं बना सकते। वन प्लस ओमेगा फोर को देखें तो इसको क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से अगर क्यूब ओमेगा क्यूब लिख लें और ओमेगा, इससे वापस हमारे पास ओमेगा फोर आएगा। स्टूडेंट्स वन प्लस अब ओमेगा को एट को क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एट को थ्री पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड नहीं होता बल्कि पॉइंट में वैल्यू आती है। फिर हम एक नंबर इससे कम कर लेते हैं, ठीक है, सेवन को डिवाइड कर लेते हैं थ्री पर, ठीक है, सेवन डिवाइडेड बाई थ्री ये भी नहीं आता, पॉइंट में वैल्यू आती है। सेवन के बाद अब स्टूडेंट सिक्स को हम डिवाइड करते हैं थ्री पर, ठीक है, तो ये हमारे पास टू आता है। इसका मतलब है कि ओमेगा सिक्स हम लिख लेते हैं और ओमेगा टू लिख देते हैं, ठीक है, इससे वापस एट ही आता है। सिक्स हमने इसलिए लिए क्योंकि इसको हम क्यूब बना सकते हैं, ठीक है, सिक्स थ्री पे डिवाइड होता है इज इक्वल टू वन। ये लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे, इसको वन की इक्वल आना है। वन प्लस ओमेगा को इसी तरह लिखेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी इसी तरह लिखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो वन प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास सेपरेट हो गया,
ठीक है, यहाँ पर ओमेगा क्यूब इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले जो लास्ट ब्रैकेट में है 6 ओमेगा 6 को क्यूब बनाते हैं तो यहाँ से 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो 1 आ जाएगा और ओमेगा लिख लेंगे। यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा और 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट देखें तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, इसको हम इकट्ठा ब्रैकेट को लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कंबाइन लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1 करके। स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर। इसी तरह ये भी हमारे पास 2 टाइम ब्रैकेट है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमने स्क्वायर लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर हम होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको इज इक्वल टू 1 बनाना है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह स्टूडेंट्स हम 0 लिख देंगे और ओमेगा क्यूब की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्टूडेंट स्क्वायर अगर हम ले तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया।